अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप अपने मेंटल हेल्थ को कैसे हेल्दी कर सकते हो। बिकॉज मेंटल हेल्थ जो है हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मेंटल हेल्थ हमारी ठीक नहीं है तो हमारी लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा होता है। तो आज की इस वीडियो में हम मेंटल हेल्थ को लेकर बात करेंगे और इस वीडियो में हर टॉपिक पे बात होगी। मेंटल हेल्थ क्या होता है, इस्लामिक पर्सपेक्टिव से मेंटल हेल्थ कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपकी मेंटल हेल्थ खराब कैसे होती है, आपके अंदर क्या क्या ऐसे हैबिट्स होते हैं जिसकी वजह से आपकी मेंटल हेल्थ जो है वो खराब हो रही होती है। एंड लास्टली हम बात करेंगे कि कैसे आप अपने मेंटल हेल्थ को ठीक कर सकते हो इस्लामिक तरीके से भी और भी तरीके से। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट टॉपिक, मेंटल हेल्थ क्या होता है। सिंपल एज दैट, अगर हमारी इमोशंस, हमारी फीलिंग्स, हमारे थॉट्स जो है वो हेल्दी नहीं है तो मीन्स हमारे जो मेंटल हेल्थ है वो हेल्दी नहीं है। इस्लाम में मेंटल हेल्थ को बहुत ही इंपॉर्टेंस दी गई है। इवन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं आप वहाँ उस जगह से हट जाए जहाँ पे आपकी जो मेंटल हेल्थ है वो डिस्ट्रॉय हो रही है, आपका सुकून जो है, जो पीस है वो डिस्ट्रॉय हो रही है, उनसे दूरी बना ले। अगर कोई इंसान है जिसके वजह से आपकी मेंटल हेल्थ जो है, आपका जहनी सुकून जो है वो बर्बाद हो रहा है, तो आप उनसे दूरी बना ले। कोई ऐसा काम आप कर रहे हैं जिसमें आपका जहनी सुकून खराब हो रहा है, आप उस काम को छोड़ दे। इस्लाम में भी मेंटली हेल्दी होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि बस फिजिकली। अब हम बात कर लेते हैं कि जो हमारा मेंटल हेल्थ है वो खराब कैसे होता है। सिंपल एज दैट, आज का जो सबसे मेन चीज़ है मेंटल हेल्थ को खराब करने का वो है सोशल मीडिया। ज़्यादा से ज़्यादा स्क्रॉलिंग, कोई भी प्रोडक्टिव काम ना करना, दिन भर स्क्रॉलिंग में लगा रहना, अपने डोपामिन को हाई करना और ज़्यादा से ज़्यादा सोचना, ओवर थिंकिंग करना, अपने दिमाग को खाली छोड़ देना। वो कहते हैं ना, खाली दिमाग जो होता है वो शैतान का घर होता है। ये बिल्कुल लिटरली कह रही, बिल्कुल सही बात है। अगर आप अपने दिमाग को अच्छे कामों में, प्रोडक्टिव कामों में नहीं लगाए रहते हो ना, तो आपका दिमाग फालतू चीज़ों में ही जाता है, आपके डोपामिन्स हाई होते हैं, आप ज़्यादा सोचते हो और फालतू की चीज़ें ही सोचते हो, जिससे जो है आपकी मेंटली हेल्थ जो है वो खराब होती है। एंड सेकंड थिंग, आपके खाने पीने की जो आदत होती है, जंक फूड ज़्यादा खाना, फालतू की चीज़ें ज़्यादा खाना, पानी कम पीना, ये सब चीज़ें जो होती हैं ये मेंटल हेल्थ को भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती हैं। तो इन चीज़ों को ध्यान दो, स्क्रॉलिंग करना बंद कर दो, अगर बंद नहीं कर रहे तो कम कर दो। एंड आज के टाइम पे जो एक और जो मेन चीज़ है जो गर्ल्स में सबसे ज़्यादा पाई जाती है वो होता है ड्रामास देखना। आजकल बहुत से लोग ड्रामा बहुत देखते हैं, दिन दिन भर देखते रहते हैं, जिसमें कोई फ़ायदा होता नहीं है। वही बात होती है, डोपामिन हाई होता है, आपके एक्सपेक्टेशन बढ़ते हैं और फिर जब आपके लाइफ में वैसा नहीं चल रहा होता है कुछ, तो फिर आप ओवर थिंकिंग करती हैं और आपका मेंटल हेल्थ खराब। तो ये इन वजह से जो है आपकी मेंटल हेल्थ मोस्टली जो आज के टाइम पे है वो खराब हो रही है बहुत से लोगों की। तो ये सब चीज़ें करना छोड़ दें। अब बात आती है कि यहाँ पे पता कैसे चलेगा हम मेंटली हेल्दी हैं या नहीं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको खुद को एनालाइज करना होगा। कॉपी और पेन लेके बैठे रहना। अभी जो मैं आपको सिम्टम्स बता रही हूँ, अगर वो सिम्टम्स आपको दिखाई देते हैं अपने अंदर, तो मतलब आप जो है मेंटली अभी अच्छे से, मेंटली अभी ठीक नहीं हो। मतलब ऐसा भी नहीं है कि एकदम पागल वाली, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब चीज़ें बहुत से लोगों की होती हैं, इवन सबके साथ होती हैं, लेकिन जो मेंटली हेल्दी होते हैं, जो स्ट्रांग होते हैं ना, वो इन सब चीज़ों से जल्दी निकल जाते हैं बस। ठीक है। तो सबसे पहले ओवर थिंकिंग करना, सबसे पहला सिम्टम। अगर आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो और वो भी फालतू चीज़ों के बारे में, तो मतलब थोड़ा बहुत तो प्रॉब्लम है। सेकंड, ज़्यादा सैड रहना, हर वक्त सैड रहना। जब आप ओवर थिंकिंग करोगे तो सैड तो रहोगे ही, जाहिर सी बात है। हर वक्त अगर आप सैड रहते हो, सैड फील करते हो, तो मतलब आप ठीक नहीं हो मेंटली तौर पे। थर्ड पॉइंट, एंजाइटी और पैनिक अटैक आना। फोर्थ, आपका किसी से भी बात करने का मन नहीं करना, गैदरिंग में जाना नहीं, कुछ भी मतलब कुछ करने का मन नहीं करना। फिफ्थ, सही से नींद ना आना या फिर सही से नींद ना लेना। वही बात आ जाती है ना, अब स्क्रॉलिंग करोगे, फालतू की चीज़ें देखोगे रात रात भर, तो नींद तो नहीं आने से रही, या फिर आप ज़्यादा ओवर थिंकिंग करोगे तब भी आपको नींद नहीं आती। और सिक्स्थ, अपने आप को होपलेस फील करना, मेरे पास तो कोई है नहीं, मेरे पास कोई सोर्स ही नहीं है, मैं क्या करूँ, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, होपलेस फील करना। तो ये सब चीज़ें होती हैं पुअर माइंड सेट की, मेंटली हेल्दी नहीं है वो, इन सब चीज़ों को अपने अंदर फील करता है। अगर आप कर रहे हो इनमें से कुछ भी, तो मीन्स आप थोड़ा बहुत हो। लेकिन मैंने पहले भी बोला था, अभी भी बोली, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। कोई ऐसा नहीं कि मेरे साथ तो ये सब होता है मतलब मैं मेंटली ठीक नहीं हूँ, ऐसा नहीं है, सबके साथ होता है। इवन इस्लाम में कई लोग ये सोचते हैं ना, ये चीज़ नोट करना, इस्लाम में लोग बोलते हैं कि जिनका ईमान हाई वाला ईमान होता है ना, वो जो है उनको टेंशन नहीं होती, वो मेंटली बहुत स्ट्रांग होते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं। हमारे सारे नबियों ने आजमाइशें झेली, प्रॉब्लम्स झेली, एंजाइटी फील की, सब कुछ हुआ उनके साथ। आप जब इनकी जिंदगियों को पढ़ेंगे तो पता चलेगा। आपके इमोशंस है। कई लोगों को लगता है ना कि अगर मेरे साथ कुछ बुरा हो रहा है
तो मैं इसमें बस मुस्कुराती रहूं। मैं रो नहीं सकती क्योंकि मैं तो बहुत ईमान वाली हूँ। मैं रो नहीं सकती, मैं किसी को बता नहीं सकती, मैं अपनी प्रॉब्लम किसी को शेयर नहीं कर सकती। अगर मैं करती हूँ तो मतलब मेरा ईमान लो है। नो, इट्स वेरी रॉन्ग माइंडसेट। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप याकूब अलैहिस्सलाम को ले लो, जब तक यूसुफ अलैहिस्सलाम मिले नहीं है तब तक वो रोए हैं, उनको रोते रोते उनकी आंख की रोशनी चली गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को ले लो, जब उन पे वही आना बंद हो गई थी तब वो कितना एंजाइटी और पेन में थे। जब हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा उनको छोड़कर चली गई थी तब भी तो वो कितने महीनों तक मुस्कुराए नहीं थे। आप हजरत मरियम अलैहिस्सलाम को ले लो, कुरान में ये चीज नोट की गई है कि जब वो शदीद तकलीफ में होती हैं, परेशानी में होती, तो वो ये चीज भी बोल देती कि काश इससे पहले मुझे मौत आ गई होती। अभी अगर आप इमोशनली अभी ठीक नहीं हो या फिर मेंटली अभी ठीक नहीं हो, बिकॉज ये हमारे बॉडी का एक पार्ट है। अगर आप फील कर रहे हो तो मतलब आप इंसान हो, अगर आप फील नहीं करोगे तो जाहिर सी बात आप इंसान नहीं हो। बस बात क्या होती है, मैंने बोला, पहले भी बोला था, अभी भी बोला है कि जो लोग मेंटली ठीक होते हैं ना, वो उनको इमोशंस तो फील होती है, लेकिन ऐसा नहीं कि वो एकदम ही उसमें डूबे रहते हैं, सारे काम छोड़ देते हैं, ये नहीं करूंगी, वो नहीं करूंगी, ये नहीं। जैसे होता है ना कि बस पड़े रहो एक जगह, मेरे साथ तो कुछ अच्छा ही नहीं हो रहा, वो ये नहीं करते, वो डेली बेसिस का काम करेंगे, सब करेंगे। उनका मेंटल हेल्थ होता है, वो रिकवर कर लेते जल्दी से। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आपका ईमान वीक है इस वजह से आप मेंटली ठीक नहीं हो, ऐसा अपने दिमाग से निकाल दो। इंशाल्लाह अगर आप अपने ऊपर काम करोगे तो आप जरूर मेंटली बहुत स्ट्रांग होंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि कैसे आप इस्लामिक तरीके से और अपने और भी तरीके जो मैं आपको बताने वाली हूँ उस तरीके से आप कैसे अपने आप को मेंटली हेल्दी बना सकते हो। ठीक है, तो पहले मैंने आपको बोला था अच्छे डाइट लो, अच्छा खाना खाओ, अपने दिमाग को अच्छा दो, मतलब अपने शरीर को भी अच्छा दोगे तो आपका दिमाग भी अच्छा फील करेगा। पानी पियो। ठीक है, और अगर आप ज़्यादा परेशानी में हो, आपको ज़रूरत लगती है किसी से बात करने की, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आप करो। आप कोई ट्रस्टेड पर्सन से करो। अगर कोई पर्सन आपके ट्रस्टेड है, आप किसी पे इतना ट्रस्ट करते हो कि उससे अपनी बातें शेयर कर सकते हो, तो आप करो। कोई शेमलेस वाली बात नहीं है। अगर आप किसी साइकेट्रिस्ट से मिलकर उससे अपना बात शेयर करना चाहते हो तो उससे भी करो, लेकिन करो। सेकंड जो मैं बोलना चाहूँगी, नमाज। हमेशा मैं अपनी वीडियो में यही कहती हूँ, नमाज इज मस्ट है। आपने हमेशा ये सुना होगा ना, मेंटल हेल्थ के लिए मेडिटेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमें मेडिटेशन करने की भी ज़रूरत नहीं है, हम बस 5 वक्त की नमाज पढ़ ले, वही हमारे लिए मेडिटेशन है। हम ब्रेक लेते हैं, हम ध्यान लगा के नमाज पढ़ते हैं और अल्लाह से अपना रुजू करते हैं, अल्लाह को अपनी प्रॉब्लम्स भी बताते हैं, हर चीज़ अल्लाह को बताते हैं, नमाजों में बताते हैं, तो वहाँ पे हमारी मेंटल हेल्थ ठीक होती है। नमाज इज मस्ट है, नमाज तो छोड़ो ही मत। 5 वक्त पढ़ रहे हो मतलब 5 वक्त आपकी मेडिटेशन चल रही है, आप अपने दिमाग पर काम कर रहे हो। दुआ, सिंसेरिटी से दुआ करो, तवक्कुल के साथ दुआ करो, सिंसेरिटी से अच्छे से अल्लाह से बातें किया करो, यह आपको बहुत ज़्यादा सुकून मिलेगी। हर तवक्कुल, अल्लाह पर भरोसा, अपने से भी ज़्यादा भरोसा किया करो। सारे नबियों ने यही किया, वो प्रॉब्लम में थे तो वो भरोसा करते थे। अब यहाँ पे ये बात आ जाएगी कि अगर हम अल्लाह पे भरोसा करते तो हम रोने लगते, ये नहीं मतलब हमें अल्लाह पर तवक्कुल नहीं है, हम तो बहुत इमोशनल हो जाते हैं, रोने लगते हैं, ये वो, हमसे सब्र नहीं होता। सब्र का मतलब ये नहीं कि आपको रोना ना आए, सब्र का मतलब ये नहीं कि आपको परेशानी फील ना हो, नहीं। आप जो है आप अपने खालिक के पास अपनी प्रॉब्लम्स बताते हो, उसे बताते हो, रोते हो। सारे नबियों ने यही किया था, वो परेशानी को फील किए थे, लेकिन उन्होंने तवक्कुल भी किया था। वो जानते थे कि उनका अल्लाह उनको ज़रूर इस परेशानी से निकालेगा, तो ऐसा ही तवक्कुल आपने करना है। वैसे हम वैसा तवक्कुल तो कर नहीं सकते, जेन्युइनली कह रहे हैं कि हम ना हम उन जैसे तो कभी नहीं बन सकते, लेकिन हमारे बस में जितना है हम उतना तो कर सकते हैं ना। हमारा अल्लाह हमारी नीयत देख रहा है ना, तो आप तवक्कुल करना सीखें, तवक्कुल के साथ दुआएं करें। अभी आप अपने मेंटल हेल्थ को ठीक करना चाह रहे हैं तो आप तवक्कुल के साथ अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह मैं अपने ऊपर काम कर रही हूँ, मैं अपने मेंटल हेल्थ को ठीक कर रही हूँ, आप जो है मेरे हेल्प कीजिए इसमें। फिर देखें आपकी ज़िंदगी कैसे बदलती है। फिर तहज्जुद की नमाज अगर आप पढ़ सकते हैं तो ज़रूर पढ़े, ज़रूर पढ़े, ज़रूर पढ़े। इससे बेस्ट ऑप्शन तो हो नहीं सकता। प्रॉपर नींद ले, 8 घंटे की नहीं होती तो 6 से 7 घंटे की नींद तो ज़रूर ले, प्रॉपर नींद ले। एंड एक चीज़ और जो हमारी नबी की सुन्नत भी है, दोपहर के खाने के बाद कैलुल्ला ज़रूर करें। थोड़ा सा रेस्ट ले, आधे घंटे का या 15 मिनट का रेस्ट ले, लेट जाए, सो जाए, या उस समय कुछ करे ना, बस आप लेट भी जाएंगे ना तब भी आपका माइंड जो है वो फ्रेश फील करेगा। ठीक है, अपने डेली रूटीन में ये चीज़ आप डाल लें। एंड नेक्स्ट इज कुरान की तिलावत करें विथ ट्रांसलेशन, ऐसी नहीं, ट्रांसलेशन समझ के पढ़े। आपका अल्लाह आपसे क्या कहना चाह रहा है, अल्लाह
कुरान आप जब ट्रांसलेशन के साथ पढ़ते हो ना, आप होपलेस कभी नहीं हो सकते। लिटरली कह रही हूँ, अल्लाह ने ऐसी ऐसी बातें कुरान में बोली हुई है अपने बंदों के लिए, वो कभी हो ही नहीं सकते। सूरह दुहा देख लें, वो आपके लिए ही तो है। अल्लाह उसमें बोल रहे हैं अनकरीब हम आपको इतना देंगे कि आप खुश हो जाओगे। और फिर उसमें ये भी बोल रहे हैं कि आपका जो जो फ्यूचर है वो आपके प्रेजेंट और पास्ट से बेस्ट होने वाला है, बेहतर है। और अल्लाह कुरान में भी फरमाते हैं कि दुखों को दूर मैं करता हूँ, मेरे जिक्र से लोगों को सुकून मिलता है। इतनी सारी बातें अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं। अगर आप ट्रांसलेशन के साथ कुरान पढ़ते हो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि अभी आप कभी होपलेस फील करो अल्लाह से, कभी नहीं। एंड नेक्स्ट, अगर आप ज्यादा ही बिजी रहते हो ना, बिकॉज कभी कभी ऐसा होता है हम बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं और खुद पे फोकस नहीं कर रहे होते, खुद पे ध्यान नहीं दे रहे होते, ना मेंटल हेल्थ पे, ना फिजिकल हेल्थ पे, किसी चीज पे भी नहीं, तो प्लीज अपने ऊपर ध्यान दो, सेल्फ केयर करना शुरू कर दो। अच्छी नींद लो, सेल्फ केयर करो। बस अगर कभी आपको लगता है कि आप काम करते करते थक चुके हो, इतने थक चुके हो कि आपको रेस्ट की जरूरत है, आपको ब्रेक लेने की जरूरत है, तो लो, ब्रेक की जरूरत सबको होती है। उस ब्रेक में आप कुछ भी, कहीं पे भी घूमने जा सकते हो, कुछ भी अपने दिमाग को फ्रेश करने के लिए। तो इट्स ओवर नाउ। इतना ही मुझे आप लोगों को एक्सप्लेन करना था। और हमेशा से मैं अपनी वीडियो में जो बोलती हूँ वो आज भी बोलूंगी, अगर आप इम्प्लीमेंट करते हो, आप इन चीज़ों पे ध्यान देते हो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको रिजल्ट ना दिखे, आप जो है मेंटली हेल्थी ना हो। तो आप एक्शन लो, डेली बेसिस पे अपने ऊपर काम करो। आप अपने आप पर काम करोगे तो आपका मेंटल हेल्थ क्या, आप पूरी की पूरी पर्सनैलिटी आपकी चेंज हो जाएगी। आप अच्छे से अपने ऊपर काम करो। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और आप और भी ऐसी वीडियो को देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक एंड शेयर ज़रूर करें इस वीडियो को, और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी कि नहीं। और दूसरी आपको वीडियो जो चाहिए वो किस टॉपिक पे चाहिए, आप वो भी बताएं। इंशाल्लाह मैं आपके लिए ज़रूर प्रिपेयर करूँगी और उस टॉपिक पे जो है वीडियो दोबारा लेके आऊँगी। अल्लाह हाफिज़।